नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे का मुद्दा रोचक बनता जा रहा है। बैठकों का दौर जारी है और अलग अलग दल अपनी गोटी सेट करने में जुटे हैं। सीपीआई महासचिव डी राजा पटना में है और खबर है कि डी राजा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर दावा भी ठोक दिया है। इसमें बेगूसराय, बांका और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र शामिल है। साथ ही डी राजा ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी से भी मुलाकात कर सीट शेयरिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीति पर बातचीत की है। तो आखिर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चल क्या रहा है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डी राजा का पटना जाना, एक एक नेताओं से मुलाकात करना, क्या कुछ मुलाकात में बातें हो रही है और ये मुलाकात क्या संदेश दे रहा है? देखिए, अब मुझे इस बात पे कोई डाउट ही नहीं है जी कि इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही है। भाई, ये कौन है डी राजा? ये क्या बातचीत कर रहे हैं? 2-3 चीजें बताऊंगा मैं कि क्या खेल हो रहा है। निगोशिएशंस हो रहा है कांग्रेस पार्टी के कन्वेनर के साथ, वो जो 5 लोगों की टीम है। लालू यादव वहां जा रहे हैं, उनकी पार्टी शिवसेना जा रही है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जा रहा है। मीटिंग कहां हो रही है? दिल्ली में जी। और खिचड़ी पक रहा है पटना में। भाई, ये तो भाई कौन डी राजा? लोग जानते भी हैं भाई कौन है डी राजा, फी राजा। अब वो वहां पे मीटिंग कर रहे हैं और मीडिया वालों को खबर फीड किया जा रहा है कि डी राजा फॉर्मूला लेकर के आए हैं, डी राजा किसी तरीके से मिलवाने आए हुए। भाई, किस लिए मिलवाने आए हो भाई? आपको तो बाहर कर देगा, वो पता ही नहीं चलेगा। और इतना इंडिया इंडिया करना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो कि त्रिपुरा हो या बंगाल हो या फिर केरल हो, तीनों जगह वो इंडिया के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। खुद का ठिकाना नहीं है। ये वामपंथी ये बड़े शातिर होते हैं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट। हमारी ये पुख्ता जानकारी है कि सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब जितने वामपंथी अलग अलग कलर के 6-7 हैं, इन लोगों ने मीटिंग करके तय कर लिया है कि हमको जो कुछ भी करना हो वो केरल, बंगाल वगैरह में कुछ नहीं, हम लोग इससे बाहर रहेंगे और सीधे सीधे चुनाव के बाद सीटों के मुताबिक फिर उसके बाद निगोशिएशन करेंगे। ये ऑलरेडी लोगों ने डिसाइड कर लिया और ये पटना पहुंच गए। तो पटना में तो वैसे ही आग लगा हुआ है। रोज किसी त्यागी आकर के भाषण दे रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। अब वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो आग लगी हुई है, तो ये डी राजा घी डालने के लिए आ गए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं ये आप समझिए, क्योंकि डी राजा ये सीपीआई वाला अभी पटना में है। 13 तारीख को नीतीश बाबू कलकत्ता में है जी। अनोखी खबर है। वहां क्या करने जा रहे हैं? ममता दीदी से मुलाकात करने के लिए नहीं, ममता दीदी से मुलाकात करने के लिए नहीं, वहां ज्योति बसु के याद में एक कार्यक्रम हो रहा है, वहां जा रहे हैं। तो वामपंथियों के साथ बंगाल में, कलकत्ता में जो कोई भी चोंच लड़ाता हुआ दिखेगा, ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन तो वही हो जाएगा। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि भाई कोई वामपंथियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, वामपंथियों के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी बातचीत कांग्रेस से चल रही है, कांग्रेस को 2 सीट दूंगी, उसमें से अगर वो एक वामपंथी को देना चाहते हैं वो उनका हेडेक है, लेकिन हम वामपंथियों के साथ ओपनली कोई हाथ मिलाकर के कोई अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाएंगे। तो जहां ये लोग थोड़ा जीवित भी है, कार्यकर्ता भी हैं, काडर भी है, वोट भी है, वहां तो आप इंडिया में साथ में लड़ नहीं रहे हो और यहां आप कुछ और खिचड़ी पका रहे हो। तो ये खिचड़ी क्या पकेगी? खिचड़ी तो साफ साफ पकेगी यही कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से बर्बाद करना है। भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ना ही है, और ये लड़ने का लक्षण तो वो दिख ही नहीं रहा है, लड़ने का लक्षण तो नजर नहीं आ रहा है। कारण बहुत देर हो गया। गिरिराज सिंह भी यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया था कि कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। बस वही उसी की प्लानिंग चल रही है। ये बीजेपी वाले
अभी 22 तारीख तक हर हिंदू के घर में जाकर के वो अक्षत और न्योता देकर के आ रहे हैं। वो अक्षत और न्योता नहीं है, वो नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जी। वो आस्था जगाना है प्रधानमंत्री मोदी में। हर गांव में, पूरे देश में और बिहार में भी हर गांव में लाइव टेलीकास्ट होगा। उसके लिए बकायदा पर्दे वर्दे लगाए जाएंगे, भजन कीर्तन सब होगा। वो उधर अलग माहौल चल रहा है और ये नास्तिकों के साथ बैठ के लालू यादव, नीतीश कुमार जो है वहां पे क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अब जो खबर आई, वो खबर में भी मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूं जी जी। कि ऐसी ऐसी बातें होती है। कैसे गर्दन काटा जाएगा। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें मांग रही थी? 9 सीटें मांग रही थी बिहार में। अभी सिर्फ बिहार की बात समझ लीजिए। तो क्या क्या फॉर्मूला बन रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हम नहीं जानते कौन है कांग्रेस, हमारी बातचीत तो लालू यादव से हुई है, गठबंधन लालू यादव से है। 17 हम लड़े थे, 17 लड़ेंगे। 17 हमारे पास है अभी। 17 सीट के नीचे हम बातचीत नहीं करेंगे। बाकी जो 23 है उसमें आप तय कर लो क्या करना है नहीं करना है। वही तय करने के लिए भी आ गए डी राजा। बोले देखो ऐसा है, वो अलग फॉर्मूला समझा रहे हैं कि 16-16 लड़ लो, हो गए 32, और 3 या 4 देना। किसको? 3 या 4 कांग्रेस पार्टी को। कारण आपने विधानसभा चुनाव में तो बहुत सारे आपने उसको 17 सीट दे दिया था लड़ने के लिए। कितना जीत के आए? 22 जी। मतलब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कम है, खराब है। उससे बढ़िया स्ट्राइक रेट तो सीपीआई एमएल माले वालों का है। बताइए, नक्सली सबके साथ भी लोगों का गठबंधन है। पूरा चाइना एजेंडा जो है चला रहा है। तो जो सीपीआई एमएल है माले वाले, उनका स्ट्राइक रेट तो ज्यादा तगड़ा है, तो उसको भी सीट दो। तो वहां ये कहा जा रहा है कि भाई 2 दे दो माले को, 2 दे दो हमको, हो गए 4। और 4 जो है वो 3-4 जो है वो कांग्रेस पार्टी को दो। और अगर कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है, ये भी सुन लीजिए, और कांग्रेस पार्टी एग्री नहीं करती है, मतलब सरेंडर नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी घुटने पर ही टिकती है, तो कांग्रेस पार्टी को बाहर कर देंगे। ये सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम और 1-2 लोग जो इधर उधर जो है खुदरा पार्टी सब जो है वीआईपी पार्टी और ये सब, इन लोगों के साथ जोड़ के विदाउट कांग्रेस हम गठबंधन यहां बना लेंगे जी, और जीत जाएंगे। उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। हमारे पास सीट ही नहीं रहेगी तो फिर हम लड़ेंगे क्या, करेंगे क्या। ये वामपंथियों की दिक्कत क्या है, पिछली बार तो बहुत सारे जीत गए। केरल के अंदर में कुछ भी, अब पता नहीं इस बार जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। राहुल गांधी केरल चले गए, बंगाल से तो साफ हो गए, त्रिपुरा से भी साफ हो गए। तो भाई वामपंथियों का कोई लोकसभा में 1-2 लोग तो भी चेहरा दिखाने के लिए चाहिए। उनको लग रहा है कि ये बेस्ट बेट है। अदरवाइज जनता ने तो डस्टबिन में डाल दिया वामपंथ को। यही कुछ लोग ढो रहे हैं। तो ये जो खिचड़ी पक रही है पटना के अंदर, ये कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का निर्माण हो रहा है। 2-4 दिन तक और रुक जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अगर इस गठबंधन को बनाने में कामयाब हो जाएगी तो उसे बीच चौराहे पे नंगा खड़ा होना पड़ेगा। माने हम ये कह रहे हैं कि एक सिमिली में ड्रॉ कर रहा हूं कि सब कुछ गंवाना पड़ेगा, इज्जत भी, प्रतिष्ठा भी, सम्मान भी, और सब कुछ गंवा करके ही कांग्रेस पार्टी इस इंडिया गठबंधन को एक साथ रख सकती है। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के सारे लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को ही पटकने के लिए आजमाइश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक में हलचल काफी तेज है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने दिल्ली में राजद के साथ बैठक की थी, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ खास नहीं बन पाया। वहीं मीटिंग में हुई चर्चा के बारे में जेडीयू को भी बताया गया। इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी 16 से कम सीटें न लेने की बात कह दी है। तो वहीं डी राजा भी अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा सीट शेयरिंग को लेकर कैसे बिहार में बात बन पाती है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।